रिजर्वेट करना पड़ेगा उसको। यही आपका चार्ज है। क्या आप पे करने तैयार है क्या? यू विल चार्ज द फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो भी नए लोग आए हुए हैं, अभी कौन आने वाले हैं। वो यहाँ पर अभी जितने भी लीडर्स आए स्टेज के ऊपर, जो भी आज इस हॉल के आकर के अपना अनुभव शेयर किए, हम सभी लोगों के वो पथ प्रदर्शक हैं। और इस इलाहाबाद में, इस प्रयागराज में, तभी इसका नाम इलाहाबादी था उसके लिए, तो ये बिजनेस का बीज उन्होंने बोया, इसका दीपक उन्होंने प्रयागराज में जलाया। आज हम इतना कुछ देख रहे हैं, इतने लीडर को सुन रहे हैं, उनके अनुभव को सुन रहे हैं, उनके अचीवमेंट को देख रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं संशय मन में, फिर भी यहाँ जाने के बाद लोग उनसे पूछेंगे जिनको कुछ नहीं मालूम। और ये प्रक्रिया हम जरूर दोहराएंगे। यहां से निकलेंगे और राय लेंगे उन लोगों से जिनको माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का पूरा नाम नहीं, आधा नाम भी नहीं पता है, तिहाया नाम भी नहीं पता है, वो लोगों को राय लेते। तो उस सर का जो विजन था, वो कितना बड़ा विजन रहा होगा कि हम उस जगह पे चल रहे हैं इस बिजनेस करने के लिए जहां पर भी इस बिजनेस का कोई माहौल ही नहीं। आज जो माहौल बना है, आज जो समय बना हुआ है, जो आप इतना इजीली प्लान को देख रहे हैं, इतना इजीली हम बता पा रहे हैं, हम इतना कॉन्फिडेंस में हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस में हैं, आप लोगों की निगाहों में निगाहें डाल करके बिजनेस में आप बिजनेस को उठा रहे हैं, अपने बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन सर ने इस बिजनेस में वो भविष्य देखा, सिर्फ भविष्य देख करके बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज इस बिजनेस में लोग, मैंने पहले ही बोला कि करोड़ों करोड़ रुपए लोग इस बिजनेस से कमाया नहीं। तो वो हम सबके आइडियल हैं, ना कि सिर्फ बिजनेस के, वो हम सबके लाइफ कोच हैं। हम लोग उनको सिर्फ बिजनेस कोच नहीं मानते कि हमारे बिजनेस के बारे में हम उनसे अपनी जिंदगी के हर प्रकार की समस्याओं को डिस्कस करते हैं और हमें एक बढ़िया सोल्यूशन मिलता है। और हमें हमेशा लगता है कि हमारे ऊपर भगवान के बाद भी, ईश्वर के बाद भी गुरु का हाथ है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं, मैं एक ही बात कहता हूं, उसका जीवन कभी शुरू नहीं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम उनकी छत्र छाया में हैं और हम सुरक्षित हैं, हम सिक्योर हैं और हम मजबूत हैं। तो हम सब के गुरु, हम सब के आइडियल, मैं बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते हुए, उनका परिचय बहुत बड़ा है। उनका परिचय देना मतलब सूरज को दिया दिखाना है, जो मेरी में क्षमता नहीं दिखानी है। तो मैं तहे दिल से सर का सम्मान के साथ इस मंच पे सर को बुलाना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। हम सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज आपके लिए नमस्कार। 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 मुझे लगा आप लोग सो रहे हैं। मेरी आवाज जा रही पीछे था? दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। आज दिवंगत सर ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। हालांकि आज का डे किसी और का है, सेलिब्रेशन है। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अयोध्या आप लोग जानते होंगे, जो हमारे आज अचीवर है, हम सबके बीच में आने वाले हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां। अयोध्या से हैं और कुछ महीने पहले उन्होंने बिजनेस की स्टार्टअप किया है, चंद महीने हुए अभी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सेकंड पोजीशन में है। आज हम लोग उनको सेलिब्रेट करेंगे और साथ उन्हीं कुछ टीमें भी आई हैं, उन सबका मैं वेलकम करता हूं। मैं जानना चाहूंगा आज हमारे नए गेस्ट कितने लोग हैं जो पहली बार आए, फर्स्ट टाइम, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाले। दोस्तों, मैं बात को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे मनुष्य रूप में जन्म दिया। सेकंड, अपने माता पिता का, जिन्होंने पाल पोस की अच्छा संस्कार दिया। थर्ड, अपनी स्पिरिट सी टीम का, जिसकी बदौलत आज हम स्टेज पर हैं और आज ये समा बना है। प्रिय साथियों, ये बिजनेस की शुरुआत आज से मैंने कुछ साल पहले किया था। और जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था तो मैं गांव में था।
मेरा जो पालन पोषण, मेरा जीवन यापन, मेरा घर परिवार, बच्चे, 3 बच्चों का पिता बना गांव से। यहां से 22 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है, जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं। यहां से ठीक 22 किलोमीटर दूर मेरा गांव का पड़ता है। आज मैं पूरी तरह से शहर में सेटल हूं और अपना सब कुछ है। जब बिजनेस की शुरुआत किया था तब 17 लाख की लायबिलिटी थी मेरे ऊपर, 17 लाख कर्ज था हमारे ऊपर। और कर्ज इसलिए हो गया था कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारा व्यापार किया और व्यापार में मुझे असफलताएं मिली, क्योंकि व्यापार का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पिताजी बहुत छोटी सी पोस्ट पे पोस्टमैन थे, चिट्ठी बांटते थे डाक विभाग में। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब यह बिजनेस मेरे सामने आया, इस बिजनेस को मैंने बहुत गहराई से वॉच किया, क्योंकि मैंने सुना था सफल लोगों से कि जब अवसर आता है तो धीरे से आहट देकर चला जाता है। अवसर कभी यह नहीं बताता मैं ही वो हूं जो आपके जीवन बदल दूंगा। अवसर को पहचानना तो स्वयं को पड़ता है। और जब मैंने इस अवसर को देखा, यहां तो सैकड़ों लोग बैठे हैं, जहां मुझे बुलाया गया था वहां 12,000 लोग आए थे। 12,000 लोगों के बीच में मुझे सौभाग्य मिला था यह बिजनेस देखने का। मैं उस फरिश्ते का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बिजनेस के लिए आमंत्रित किया था। जैसे आज भी आप अगर यहां आए हैं तो कोई न कोई आपको यहां इनवाइट किया होगा, बुलाया होगा। यस आर नो? ऐसे मुझे भी किसी ने इनवाइट किया। बट आप में और मुझ में एक फर्क है कि आप करीब से आए होंगे। हमें 800 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। उसके लिए 1600 रुपए का टिकट लेना पड़ा था। राजधानी एक्सप्रेस से गया था और वापसी भी एसी में ही आया था। मतलब मुझे जाने आने रहने खाने में मेरा 5-6 हजार रुपया खर्च हुआ। बिजनेस को जब मैंने देखा और सुना तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। उसके पीछे वही एक वजह है कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, जिस गांव में जहां मेरा पालन पोषण हुआ, जहां मैं 3 बच्चों का पिता बना, मेरे पूरे गांव में किसी की पोजीशन ये नहीं थी कि कोई 50,000 महीना कमाता हो। और मुझे यह बिजनेस बताया जा रहा था हफ्ते में लाखों रुपए आएगा। कितने दिन में? और लोग महीना 50,000 नहीं कमा रहे थे, मुझे हफ्ते का लाख रुपए बताया जा रहा था। तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है हैंग कर जाता है। सॉफ्टवेयर मतलब समझ गए ना? ये दिमाग जो है एक्सेप्ट नहीं करता। कारण क्या होता है, अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आपको 20,000 की बात समझ में आएगी, लेकिन अगर आप 10,000 कमाते हैं, हम आपसे 1 लाख की बात करें कि आने वाले टाइम में आप 1 लाख कमाएंगे, तो आपको ही विश्वास नहीं होगा कि मैं 1 लाख कमा सकता हूं। मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि चीजों को पकड़ नहीं पा रहा था। इस बिजनेस को स्टार्ट किया था क्यों जानते हैं? गांव से रहा करता था, गांव की जरूरत के कुछ प्रोडक्ट दिखाई दे दिए थे, प्रोडक्ट खरीद लिया था। और मेरे दिमाग में आया, अभी कृपा शंकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बिजनेस इसलिए शुरू किया था, चल पड़ा तो पैसा पैसा और नहीं चला तो पहले जैसा। बस कृपा शंकर वाली बात मेरे दिमाग में बैठी थी कि अगर इस बिजनेस में मैं 17 लाख कर्ज में हूं, अगर व्यापार करता हूं और कुछ भी नहीं कर पाया, तो स्थिति इससे बुरी तो होने वाली है नहीं। और बिजनेस अगर मैंने शुरू किया, अपने लोगों को बताया, लोगों को भी ये बिजनेस मेरी तरह भा गया, तो जिंदगी संवर जाएगी और खुद की संवरेगी, बहुतों की संवर जाएगी। बस मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अपने साथियों से ये बातें रखी कि ये व्यापार है, ये चेन्नई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी इतने साल से रन कर रही है। आज इस बिजनेस को अपनाकर लोग करोड़पति बने हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, और लोग करोड़पति बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने हम पर विश्वास किया, और सच कहना चाहता हूं कि हम तो यूं ही चल दिए थे जान के मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये सर का बड़प्पन है, सर कह रहे हैं कि हमने बनाया, किस हमने नहीं बनाया। ये दीपांकर सर अभी तारीफ कर रहे थे ना, दीपांकर सर ने इस बिजनेस को खड़ा किया, जीत सर ने इस बिजनेस को खड़ा किया, सीताराम सर ने बिजनेस को खड़ा किया, आशीष सिंह जी ने बिजनेस को खड़ा किया, अनिल पटेल जी ने बिजनेस को खड़ा किया, उमेश चंद्र शुक्ला जी ने बिजनेस खड़ा किया, सुमन देवी जी ने बिजनेस खड़ा किया, कृपा शंकर जी ने बिजनेस खड़ा किया। हमने कुछ भी नहीं किया। ये इन लोगों का बड़प्पन है कि अपना श्रेय हमें दे देते हैं। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे पास इतनी खूबसूरत और प्यारी सी टीम है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। हमने तो सिर्फ इनको एक रास्ता दिखाया था।
जैसे आज आप आए हैं मीटिंग में, किसी ने आमंत्रित आपको किया है, अगर आप इस बिजनेस में पैसा कमाएंगे तो जरूरतें किसकी पूरी होंगी? सुनाई नहीं दिया? कॉमन सी बात है। सर क्या बोल रहे थे? सामने वाला जब बिजनेस दिखाता है तो कॉमन मैन क्या सोचता है? इसका कोई फायदा है। और बचपन से लेके हम लोग क्या करते हैं? बचपन से लेके आज तक क्या पढ़ाई होती है? हाँ जी, कर भला तो हो भला। जब कर भला तो हो भला, तो इस व्यापार में हम सिर्फ लोगों का भला करते हैं। जैसे मेरा अपलाइन मुझे ये बिजनेस दिखाया, 17 लाख कर्ज मैंने मान लिया था, पूरा जीवन नहीं उतरेगा, पूरा लाइफ 17 लाख नहीं उतरेगा। और कर्ज मेरा कितने दिन में उतर गया? 3 साल। और हम और हमारे पिता, हमारी मां ने मान लिया था कि 17 लाख कर्ज तो छोड़ो, 17 लाख का इंटरेस्ट बाप बेटे मिलकर कमाएंगे ना तो बैंक को नहीं भर पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, मूलधन तो छोड़ दीजिए। ये उस समय की स्थिति की बात बता रहा हूं। तो लोगों ने कहा है कि बेटे का राज और घोड़े का राज कोई जानता नहीं है, कब इंसान की जिंदगी में यू टर्न ले ले, कब करवट बदल दे। लेकिन दोस्तों, जब ये व्यापार मुझे मिला, ये बिजनेस मुझे समझ में आया, तो मैंने इस बिजनेस में एक ही चीज समझ में आया था कि बिजनेस में मेरा जा क्या रहा है। आप लोगों ने व्यापार समझा या नहीं समझा? सुनाई नहीं दिया साहब? क्या समझा आपने बिजनेस को? अगर समझा है तो नए लोग बताएंगे, पुराने लोग नहीं। जो नए गेस्ट आज हमारे अतिथि हैं, जो आए हैं समझने, उनको सबसे पहले उनको समझ में आना चाहिए। अगर मेरी जिंदगी में यू टर्न कब आया? जब मैंने बिजनेस को समझा। समझने के बाद मैंने बिजनेस की शुरुआत की और आज 14 राज्यों में बिजनेस पहुंच गया। तो बिजनेस ऐसे नहीं पहुंच गया, तो बिजनेस को समझना बड़ा जरूरी है। तो नए लोग जो आए हैं, आप बताएं बिजनेस क्या समझा आप लोगों ने? कुछ समझा या नहीं समझा? सच बताइएगा। इतना सुंदर बिजनेस आदित्य जी ने दिखाया है, तो बिजनेस समझा या नहीं समझा? अगर नहीं तो खुल के बोलो नहीं, अगर हाँ तो बोलो हाँ। अरे बोलिए साहब, कुछ तो बोलिए। मेरी भाषा तो समझ में आ रही है ना आप लोग? मैं जो बोल रहा हूं वो बात समझ में आ रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे क्या बोला, पूछा था बिजनेस समझ में आया या नहीं समझ? बोलिए साहब, समझ में आया या नहीं समझ? क्या समझा सर? नए लोग बताएंगे जो पहली बार आए। सर क्या समझा आपने? ये तो मैंने बोला ही था, साहब ने भी बोला था। चलिए धन्यवाद। हम कहना क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। हम लोग कंज्यूमर्स थे या नहीं? है नहीं? कंज्यूमर है, भविष्य में कंज्यूमर रहेंगे। प्रोडक्ट आपकी आवश्यकता थी, है, आगे भी रहेगी। आज तक कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर करोड़पति बना? हमारे बाबा, हमारे पापा, हम, यहां कल हमारा बच्चा, क्या भविष्य बन सकता है? यह व्यापार एक अवसर है। क्या है अवसर? इसको समझिए। आज अंबानी प्रोडक्ट बेच करोड़पति बना? यस और नो? टाटा बना क्या बेच के? प्रोडक्ट बेच के। वो प्रोडक्ट में नमक से करोड़ों का टर्नओवर है, नमक से। इसका मतलब ये टर्नओवर कहां है? टाटा के पास है, टाटा के मार्केट में है, या वो करोड़ों का मार्केट हमारे पास है? हमारे पास। आज जब हम आप एक पैकेट खरीदते हैं नमक टाटा साल्ट, एक पैकेट हमारे घर आता है, वो फटता है, तो उस पैकेट से 10 पैसा टाटा फैमिली को चला जाता है। अरे बोलिए साहब, हम रुपया नहीं बता रहे, कितना पैसा। और अगर दिन भर में, पूरे दिन भर में टाटा साल्ट का पैकेट बिकता है 50 लाख, चूंकि 140 करोड़ की आबादी हम रहते हैं, 50 लाख पैकेट बिका, तो 50 लाख इंटू 10 पैसे कैलकुलेट करेंगे, दिमाग सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ये पैसा कहां जा रहा है? तो हम लोग यहां क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बीच में हमने बिचौलिए हटा दिए, यानी डीलर, रिटेलर, होलसेलर, आप जो भी पूछ रहे हैं ना कि हमको किसी ने आमंत्रित किया, हम आमंत्रित आपको इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, टीवी में कोई ऐड नहीं आता, कोई होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हम नहीं छापते, कोई वॉलपेपर नहीं लगाते। तो हम क्या बताते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इस
तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है पूरे भारत में, और ऐसी मीटिंग आज आप जहां देख रहे हैं, ऐसी मीटिंगें पूरे भारत में कई जगह चल रही है। आज के ही दिन, संडे के दिन आप नेट पर देख सकते हैं, हजारों लाखों लोग ये व्यापार समझते हैं प्रत्येक दिन। उन्हें बिजनेस समझ में आता है, बिजनेस शुरू हो जाता है। अब बिजनेस क्या है, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है हमको आपको लेकर। जब मैंने ये व्यापार के लिए बात की अपने पिता से, मेरे पिता ने पहले विरोध कर दिया, चूंकि मैं बिजनेस करके क्या कर लिया था, लॉस कर लिया था। फिर बिजनेस की बात कर रहा था, पिताजी ने कहा मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैसा नहीं दे सकता। अब व्यापार तुम बिल्कुल करो मत, अगर तुम सोना छुओगे तो। हाँ, ये मेरे माँ पिता, मेरे मामा, सबका ये एक बन गया, स्लोगन बन गया था कि तू सोना छुएगा तो माटी हो जाएगा। कारण मैं 5 बिजनेस किया, 5 में फेल हो गया। तो घर वाले बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे, और बिजनेस के नाम से बिल्कुल वो डरते थे, बिजनेस मत करो। लेकिन मुझे बिजनेस की परिभाषा से पहले क्या समझाई गई थी बचपन से लेकर जवानी तक, कि बिजनेस वो है जिसमें पूंजी लगती है। आप भी मानते हैं इस बात को? लेकिन मैं इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज समझा, व्यापार वो नहीं जहां पूंजी लगती है, व्यापार उसे कहा जाता है जहां आदान और प्रदान होता है। एक हाथ लिया जाए और उसके वैल्यू में चीज दे दिया जाए, वही व्यापार है, वही व्यापार है। इन्वेस्टमेंट व्यापार नहीं है, पूंजी व्यापार नहीं है। मान लीजिए आज मेरे पास एक बहुत बड़ा मॉल है, जिस मॉल में मैंने 100 करोड़ रुपए लगाया है, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आता है, वो 100 करोड़ रुपया मुझे कितना कमा के देगा? लेकिन मैंने बगल वाला एक सब्जी बेचने वाला, ठेला पे सब्जी बेचता है, वो सुबह कहता है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, और पूरे ठेले की 25,000 की सब्जी दिन भर में बेच के चला आता है। 100 करोड़ रुपए लगा के मॉल खोला हूं, एक ग्राहक नहीं आ रहा है, और वो 25,000 लगा के सब्जी बेच के चला आया। मैं ज्यादा कमा रहा हूं या वो ज्यादा कमा रहा है? इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है या आदान प्रदान इंपॉर्टेंट है, सेलिंग इंपॉर्टेंट है? तो डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे यह बताया कि अगर आपके साथ बिजनेस शुरू होता है और आपके साथ 10 लोग विनय जी आते हैं, और 10 लोग अगर पर डे अगर 10 प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो क्या एक भी प्रोडक्ट लोग नहीं लेंगे? अंदर से आवाज आई, लेंगे। उन्होंने कहा विनय जी आपका काम है लोगों को बताना, लेना और ना लेना ये सामने वाले का काम है। आपका काम है प्रस्तुत करना। हमने कहा ये तो बड़ा आसान है, तुम्हें कर सकता हूं। बोले कर। और सच में बोलता हूं, हम यूं ही चल दिए थे जानवे मंजिल मगर, और ये लोग आते गए और ये कारों होता है। यही काम हमने किया, यही काम साथियों आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये काम बहुत मुश्किल है, तो सच में कहता हूं बहुत मुश्किल है। और आपको लगता है बहुत आसान है, तो रियल में बहुत आसान है। और आपको बताऊं, आपके बगल का जो समोसे वाला है ना, आपकी मार्केट का, वो लल्लू समोसा वाला, गुप्ता जी समोसे वाले या गुप्ता चाट वाले, इनको कौन जानता है? एफएम में आते हैं क्या ये? फिर कौन बताया इनको? अगर मैं अभी आपसे कहूं अंकल जी मेरी बहन की शादी है, अच्छी मिठाई चाहिए, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं अच्छा मिठाई लेना चाहता हूं, कौन सी दुकानदार पे जाऊं? क्या बोलेंगे आप? आप बताएं जो आपकी नजर में अच्छा हो। हाँ, भगवान दास, नो डाउट, भगवान दास जी का एक बड़ा नाम है। भगवान दास जी के यहाँ मैं जाके मिठाई खरीदता हूँ 10 किलो। किसकी वजह से? ये नाम इन्होंने जिसको बताया, सुलाकी जी का बताया तो सुलाकी जी के यहाँ, भगवान दास जी का बताया तो, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, साहब जानते हैं, साहब ने बता दिया। अब साहब ने जाके उस दुकान से कहा सुनो भाई, मेरी वजह से तुम्हारे यहाँ एक लोग आए थे, 10 किलो मिठाई ले गए, एक पाव मिठाई खरीद दे। भगवान दास जी दे देंगे फिर? सुना नहीं दिया साहब। लेकिन बेचा किसने? साहब ने। खरीदा किसने? हमने। बात समझ रहे हैं? ये कार्य तो मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये हम करते थे, करते हैं। सलाह देना हमारी आदत है साहब, संस्कार है हमारे में, कि जब हमसे कोई पूछता है कि अच्छी चीज कहां मिलेगी, तो हम बताते हैं। हम कहते हैं भैया फला लड़की है, अच्छा रिश्ता कोई हो तो बताना, अच्छा कोई लड़का हो तो बताना, कोई लड़का मेरे नजर में, भैया कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। हम ही सब कुछ करते हैं। यानी दुनिया में प्रचार से यह पता चलता है ऐसी दुनिया में कोई वस्तु है, लेकिन इस संसार में प्रमोट तब होती है और बिकती तब है जब उसे कोई हमारा अपना बेचता है, हमारा कोई अपना कहता है।
तो जब हम अपने लोग, हमारे अपने लोग कहने से वो चीजें निकलती हैं, बिकती हैं, लोग लेते हैं, लोग रिश्ते बनाते हैं, खून के रिश्ते जोड़ लेते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिर बीच के बिचौलियों को पैसा किस बात का? इसका जवाब दीजिए। आज आपके घर में साबुन आ रहा है, टीवी में आप जाके देख लेते हैं और खरीद लाते हैं, उससे आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? आप कुछ भी पता नहीं है साहब। टीवी में जो दिखा दिया वो हमने ले लिया, हम खरीद रहे हैं, हमें पता चल रहा है ऐसी कोई चीज है, लेकिन उसका फायदा नुकसान क्या है हमें कुछ पता नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको एक एक चीज बताता है, इसका फायदा क्या, इसका नुकसान क्या। यहां पर वर्क करने से हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। मैं आज आपको एग्जांपल के लिए, आज जिस सर ने तो बताया कि ऑलरेडी मैं करोड़ रुपए कमा चुका हूं, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोफेशन में जब आया था ना तो मुझे यकीन ही नहीं था, मुझे विश्वास ही नहीं था कि कभी मेरे घर में लाख रुपए की इनकम आ सकती है। लेकिन इस बिजनेस की ताकत वो ताकत है। ऐसे एग्जांपल समझिए, यहां पे जितने लोग हैं, एक एग्जांपल पकड़िए, यहां कितने लोग होंगे आपके अनुमान से? 100 लोग। अगर 100 लोगों ने अपने घर में महीने भर में 10-10 हजार का सामान खरीदा तो बिजनेस का टर्नओवर हमारा कितना हुआ? सुनाई नहीं दिया? कैसे कैलकुलेशन है भाई? 100 लोग 10-10 हजार का खरीदेंगे तो 1 करोड़ कैसे हो जाएगा? बड़ा तेज मैथ है आपका। हाँ जी, सीधे 10 लाख होता है साहब। अगर हजार खरीदा तो लाख, अगर 10,000 खरीदा तो 10 लाख। अब 10 लाख का टर्नओवर, अब विनय मिश्रा किराने की दुकान से हमेशा सामान खरीदता था 10,000 का, कितना मेरा टर्नओवर होता था? कुछ भी नहीं। इस बिजनेस में आके शुरुआत किया, आज मेरा टर्नओवर मंथ का कितना है मालूम है? 35 लाख टू 55 लाख। कभी 35 लाख होता है, कभी 40 लाख होता है, कभी 45 होता है, कभी 55 लाख होता है महीने का टर्नओवर। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने यहां क्या किया था? 10,000 देके सामान खरीद लिया था साहब, और मैंने आपको बताया और बता ही रहा हूं। अभी 11 साल से मैं बता ही रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं साहब, क्योंकि अच्छी चीजों को हमारी तारीफ करना हमारी आदत है, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव है। और ये करने से लोगों का कल्याण हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है। तो कहते कर भला तो हम लोगों का भला कर रहे हैं, और दुआ भी मिल रही है। कोई बददुआ भी नहीं देता है, दुआएं मिलती हैं। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और पेमेंट कितना है? कल्पना के परे है। पेमेंट कितना है बता सकते हैं आप लोग? अरे कोई भूल नहीं रहा भाई, सब नाराज है हमसे लग रहा है। इनकम कितनी आती है यहाँ पे हफ्ते की? 2,10,000। जीवन में सुना है कभी हफ्ते में 2 लाख नजर आता है? या हम कमा सकते हैं? कभी सोचा ही दिमाग में? कभी आपने सपना नहीं देखा, सोचा नहीं, और आपको अचानक कोई बता दे हफ्ते का, तो दिमाग विश्वास नहीं करता। मेरा भी दिमाग विश्वास नहीं किया था दोस्तों, लेकिन इस बिजनेस के साथ मैं कनेक्टेड रहा, लगा रहा। मेरे पास आपको महीने का पेमेंट 500 का भी मिल जाएगा। मेरे पास महीने का पेमेंट का मैं डिटेल आपको दे सकता हूं। महीने का 5,000, महीने का डिटेल मैं दे सकता हूं 50,000, महीने का पेमेंट आपको दिखा सकता हूं 5 लाख, महीने का पेमेंट मैं दिखा सकता हूं महीने का 8 लाख, और महीने का आपको पेमेंट दिखा सकता हूं 9 लाख, और महीने के बाद हफ्ते में भी आता है तो हफ्ते का भी पेमेंट आपको दिखा सकता हूं हफ्ते का 2 लाख। ये ऑलरेडी अचीवमेंट है ऑन रिकॉर्ड। ये कैसे हुआ और किस तरह हुआ, इसका एक सिस्टम है। हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। यह व्यापार कोई रातों रात अमीर बनाने की प्रणाली नहीं है साहब। यह व्यापार कोई रातों रात कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपके सारे सपने यूं आया और यूं पूरा कर लिया। लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं मैं, इस बात की मैं व्यक्तिगत गारंटी देता हूं कि अगर आपने इसके बताए सिद्धांत और फार्मूले को इंप्लीमेंट किया, और ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 इयर्स, आप अपना दिमाग मत लगाइए, यहां जो कहा जाए वो करिए। कहीं कोई डाउट कोई भ्रम है उसे क्लियर करिए। अगर आप 3 इयर्स करते हैं तो आपकी उम्र 18 साल है या आपकी उम्र 70 साल है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में इतिहास रच पूछेगा। यह जहां पर एक प्रणाली है,
समझिए जैसे ये रास्ता, अगर इस रास्ते पे मैं सीधे जाऊंगा तो पीछे तक मैं चला जाऊंगा। अब ये रास्ता डिसाइड नहीं करता कि इस पे बुजुर्ग कोई चल रहा है या कोई 18 साल का व्यक्ति चल रहा है। ये रास्ता सबके लिए कॉमन है, यानी ये प्रणाली, ये सिद्धांत सबके लिए एक जैसा ही वर्क करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इस रास्ते का अनुसरण कितने लोग कर रहे हैं। कितने लोग रास्ते में रुक के देख रहे हैं क्या हो रहा है, उधर ताक रहे, उधर झांक रहे, और कुछ लोग हैं उनको अपने लक्ष्य दिखता सीधे चले जा रहे हैं। तो जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 100% यू कैन डू इट माय डियर फ्रेंड्स, 100% यू कैन, एनीबॉडी। यहां पे जितने लोग बैठे हैं आप सब कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आगे की श्रेणी के सारे लोग कर सकते हैं, जिनको भी आपने स्टेज पर देखा, जिनको भी आपने सुना, कोई डीटीसी था, जेटीसी था, एसटीसी था, आरटीसी था। आरटीसी का मतलब समझते हैं, यहां पे एक्सप्लेन किया है कि नहीं, पता है कि नहीं आपको? हमारे यहां आरटीसी का मतलब क्या होता है? आरटीसी का मतलब होता है मिनिमम 1.5 करोड़ का बिजनेस। 1.5 करोड़ का बिजनेस करता है तब वो रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर करता है। 1.5 करोड़ का बिजनेस, तो क्या 1.5 करोड़ का बिजनेस एक दिन में हो गया साहब? वक्त लगा। यहां पर भी आपने सुना, हमारे 2 ग्रेट लीडर खड़े थे, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, मिनिमम 4 करोड़ का बिजनेस, मिनिमम। और ये बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, कैश की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कैश की बात करूं तो 4 करोड़ में 25% और जोड़ लीजिए। कल्पना करिए साहब, अगर ये सारे लोग ऑन रिकॉर्ड पेपर कर रहे हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? कोई जवाब दे सकता है मुझे, क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है? सुनाई नहीं दिया साहब, किया जा सकता है? किया जा सकता है? कर सकते हैं हम लोग? करेंगे हम लोग? और अगर करते हैं तो 100% बताता हूं, पूरे जीवन का सक्सेस का स्टोरी एक तरफ, इस प्रोफेशन की 3 साल की स्टोरी एक तरफ। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये संकल्प लेना है और ये माइंड में डालना है कि रातों रात रिच बनने का सिस्टम नहीं, ये एक प्रणाली है, ये एक पद्धति है जो आपको निश्चित रूप से अमीर बनाती है, बशर्ते आप इसके बताए रास्तों पे चलने के लिए तैयार। जो आपसे कहा जाए आप उसका अनुसरण करें और आप उस पर चलें। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। बहुत सिंपल सी जिंदगी जीने वाला इंसान था दोस्तों। आज बताने में बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मेरे 3 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हमारे इसमें ग्रेजुएशन में है, एक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिलने जा रही है उसको, और बताने बड़ी खुशी, बेटा मेरा सेंट जोसेफ में है, दोनों बेटियां मेरी डिग्री इससे इंटर किया है। जस्ट में अपना एक छोटा सा घर है, और कभी मेरे पिता ने सोचा नहीं था, जिस दिन मेरे पिताजी ने, मैं जाते जाते बताना चाहूंगा, बड़ा भावुक दृश्य है, जिस दिन मेरे पिताजी, मैं गृह प्रवेश कर रहा था और मेरे पिताजी ने गृह प्रवेश में, मैं मम्मी पापा को बैठाया था गृह प्रवेश के लिए, तो मेरे फूफा जी आए थे जो शास्त्रीय आचार्य थे। तो फूफा जी जब बैठे तो मेरे पिताजी ने मंत्रोच्चारण, फूफा जो करते थे, तो पिताजी बड़े भावुक हुए, तो उनके आंख से आंसू गिरने लगा। सोचने लगे मेरे पिता, मैं बता रहा हूं मैं कहां से आया हूं दोस्तों। और 509 ओल्ड कटरा, देखो जुबान पे अभी भी है नाम, सत्येंद्र साहू के यहां मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी बिताई है, रिटायरमेंट की। 8x8 का कमरा, 8x8 का कमरा। आज भी जाके आप देख सकते हो कि मिस्टर राजनाथ मिश्रा कटरा, 509 ओल्ड कटरा, लल्लू हलवाई गली में कहां रहते थे, वो रूम आज भी है, जाके देख लीजिएगा। विंडो नहीं है साहब, काल कोठरी कह सकते, हवा नहीं आती थी साहब। उस रूम में मेरे पिता ने रिटायरमेंट लिया, 15-20 साल वहीं जिंदगी बिता दी साहब, एक तखत डाल के। और जब मेरे पिताजी मेरा घर देखे, पूरा बाथरूम देखे, तो जब पिताजी गृह प्रवेश कर रहे थे तो रोने लगे। तो मेरे फूफा ने पूछा क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हैं पिताजी का नाम लेके? तो पिताजी ने कहा था, जीजा हम सपना तो नहीं देख रहे, ये हमारा ही घर है ना। बोले हाँ फलाने आप ही घर है। तो मेरे पिता ने कहा, जितने बड़े रूम में हमने अपनी जिंदगी बिताई है, उतना बड़ा रूम तो हमारे बेटे का बाथरूम है। बात समझ में कितने भावुक थे। जब बाथरूम में गए तो उनका रूम के बराबर बाथरूम, इतना बड़ा बाथरूम, वो दंग थे दोस्तों। तो जीवन में कोई नहीं जानता है कि कब किसके भाग्य में कब करवट ले ले और कौन फरिश्ता किसको कहां पहुंचा दे। आप इसको किस रूप में देख रहे हो मैं नहीं जानता,
मेरे ऊपर 17 लाख लायबिलिटी थी। जब ये बिजनेस मेरे जीवन में आया तब मैंने भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद माना, इसलिए कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य तू करता वही है जो तू चाहता है और पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, और तू वही कर जो मैं चाहता हूं, देखना फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर ने कहा है कि बिना मेरे इशारे के एक पत्ता हिलने वाला नहीं है। आप एक बार सोच कर देखिए, जिसने आज आपको बुलाया है, क्या उसके पास सिर्फ आप थे? उसके पास तो सैकड़ों लोग थे, लेकिन उसके दिमाग में आप ही क्यों आए? आपको ही इस प्रोग्राम में क्यों बुलाया गया? आप ही इतनी एकाग्रता के साथ यहां क्यों बैठे हुए हैं? तो ये आपको लगता होगा कि ये बुलाए, नो, या उस आदमी को लगता होगा मैं बुलाया, नो, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया था उसके भी पास मैंने देखा डायरी में बहुत नाम लिखे थे, लेकिन उस डायरी में उसने और किसी को नहीं बुलाया था यूपी से, हमको अकेले बुलाया। तो ईश्वर ने उसके दिमाग में, उसके जहन में प्रेरित किया था कि इस फला आदमी को बुलाओ। भगवान ने मुझे उसको प्रेरित किया, उसने मुझे बुलाया, मैंने जाके बिजनेस देखा, मैंने कहा चलो इसे भी कर लेते। शुरू किया दोस्तों, चूंकि यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो पैसा आप देते हैं उसका सामान मिल जाता है, और बिजनेस की शुरुआत किया। जाते जाते एक लाइन बोल के जाना चाहता हूं, और आज ये लाइन हमारे दिल को बहुत टच करती है कि अगर आज अगर ये मंजिलें ना होती, ये मंजिल बोले तो माई लाइफ स्टाइल, अगर आज ये मंजिल ना होती तो आज ये कारवां ना होते, और ये निगाहें हमको ढूंढती और ना जाने हम कहां